में तीर्थंकर पारसनाथ जी के द्वारा जो 4 संदेश दिए गए थे मानव जीवन के उत्थान के लिए, उसमें एक संदेश था कि धन को लिमिटेड किया गया था और धन के ज़्यादा लोगों उसकी संग्रह न कर पाए, इसको लेकर उन्होंने सिद्धांत दिए थे। आप कैसे देखते हैं इसको? उसको बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि धन अगर एक जगह संग्रहित हो जाता है तो ज़रूरतमंदों को इसका मतलब वो चीज़ें नहीं मिल पा रही। जैन धर्म की सबसे अच्छी शिक्षा मुझे यही लगती है कि धन को संग्रह करने का ये लोग शुरू से विरोध करते। जो भी हमारे आचार्य जी हैं, जो भी गुरु जी हैं, वो कभी नहीं कहते कि धन को संग्रह करो। वो कहते हैं जितना आप सेवा कर सकते हो उतनी सेवा करो। अगर धन मेरे पास रुक गया तो वो आगे कैसे जाएगा। तो ये बात तो उन्होंने बहुत अच्छे हमें उपदेश दिए हैं कि हमें धन को निरंतर आगे बढ़ाना चाहिए। इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सेवा भी धन के बिना नहीं हो सकती। नहीं, जैसे ये होता है ना कि एक निश्चित इनकम का एक निश्चित परसेंटेज आप मानवता के लिए डोनेट करते हैं या फिलैंथ्रोफी गतिविधियों में देते हैं। इस तरीके से कुछ ऐसे मापदंड या ऐसे मानदंड आप लोगों ने अपने रूप से बना रखा है या धार्मिक रूप से ऐसा कुछ लिमिटेशन है? नहीं, धार्मिक रूप से तो लिमिटेशंस है ही नहीं। धार्मिक रूप से तो वो कहते हैं कि आपको रोटी कपड़ा मिल गया बस बहुत है, यही काफ़ी है। हाँ जी, ये काफ़ी है। अगर हमें रोज़ की रोटी मिल रही है और अच्छे पहनने को कपड़े मिल रहे हैं, जो भी मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर हमारी पूरी हो रही है तो ठीक है, इतना बहुत है। बाकी ये है कि आप सेवा कीजिए। इसमें तो धार्मिक भी और अपना पर्सनल भी दोनों मोटिव यही होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देश में 140 करोड़ की आबादी है और उसमें लगभग 72 करोड़ पुरुष हैं और 67 करोड़ महिलाएं हैं। महिला अधिकारों को लेकर कई बड़ी संगठन लंबे समय से काम कर रहे हैं। देश में घरेलू हिंसा और महिला हिंसा भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जैन धर्म के को मानने वाले महिला अधिकारों और महिला सुरक्षा को लेकर कैसे देखते हैं? धार्मिक रूप से जैन धर्म हमें महिला अधिकारों के लिए और महिला सम्मान के लिए क्या शिक्षा देता है? जैन धर्म भी देता है और वैसे ऑल ओवर भी हमें ये चीज़ माननी चाहिए कि देखिए, महिला हमारे घर की नींव होती है। अगर वही परेशान है, अगर रीढ़ की हड्डी परेशान है, तो आप 2 कदम चल नहीं सकते। जहाँ महिलाओं का पर अत्याचार होता है या फिर वो ठीक से पनप नहीं पा रही हैं, तो ऑब्वियस है कि घर भी कहीं ना कहीं बिखर जाता है। तो वो हमें धार्मिक भी शिक्षा है ही। हमारे पास इतने हमारे गुरु संत हैं जो हमें इतनी अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं कि महिलाएं अगर खुश रहेंगी, जिस घर में महिला खुश रहेगी वहाँ बरकत रहेगी रहेगी। तो इस बात को तो सभी को मानना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये शुरू से हमारे बोलिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे पुराणों से, हमारे उससे ही चलता आ रहा है। और हमारे तो संस्कृति में ही औरतों का सम्मान लिखा हुआ है। ये तो आजकल के जो नई नई पीढ़ी आ रही है उनको ये सब मिल रहा है कि वो बिगड़ती जा रही है और महिलाओं के प्रति कभी रेप कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये नहीं था हमारी संस्कृति में। हमारी संस्कृति में तो ये था यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसका मतलब है जहाँ पे स्त्रियों की पूजा की जाती है वहीं पर ही देवताओं का वास होता है। तो आप ये बताइए, जिस सोच में, जिस संस्कृति में ये सब है, तो वहाँ पे ये जो चल रहा है ये तो हमारा पाश्चात्य से ही आया है ना। तो ये पाश्चात्य को हमें ख़त्म करना है और अपनी संस्कृति को हमें वापस लेकर आना है और हमें अपने बच्चों को यही शिक्षा देनी है। हम आजकल खुद ही ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं पढ़ रहा, कॉन्वेंट में क्यों नहीं पढ़ रहा। हम पेरेंट्स को, बड़े लोगों को ही पहले ये समझना पड़ेगा कि हम बच्चों से शुरुआत करें, अपने घर से शुरुआत करें। पूरे देश को पहले नहीं सुधार सकते, शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी। बच्चों को हम संस्कृत नहीं पढ़ाते, क्यों नहीं पढ़ाते? हम इंग्लिश, फ्रेंच और ये रशियन को हर लैंग्वेज पढ़ाते हैं। संस्कृत को नहीं, छोड़ो ना, हिंदी छोड़ो ना, क्यों करना है? ये करेंगे जब तक नहीं हो सकता उद्धार देश का, महिलाओं का। मैं खुद एक फाउंडेशन चलाती हूँ, उसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट पे ही फोकस रखते हैं। हमारा सुल्तानपुरी किरारी में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जो दीपल फाउंडेशन रन करता है और उसमें हम स्पेशल फोकस है। वहाँ लेडीज़ ऐसी हैं जो आके मुझे पूछती हैं कि शादी के बाद भी हम कुछ कर सकते हैं। उन्हें यही नहीं पता कि शादी के बाद और शादी से पहले काम करने की, अपने आप को स्टैंड करने की या कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो हम वहाँ यही सब बताते हैं कि महिलाओं को ऊपर आना ही पड़ेगा। उन्हें अपने लिए खुद जतन करने पड़ेंगे, तभी कोई कुछ कर सकता है। अगर महिला खुद नहीं चाहेगी तो कोई, चाहे माँ बाप हैं, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता।
तो महिलाओं को खुद जागना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, अगर वो सेफ होना चाहती हैं। सॉरी, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ। जागना भी पड़ेगा, बट एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है, ठीक है ना। हमें उस सोच को भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। आज एक महिला ही एक महिला से जलती है, कोई पुरुष आकर नहीं जलता उससे, ठीक है ना। इसीलिए हमें पहले एकत्र होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम घर की राजनीति में ही उलझे रहेंगे, सास बहू वाली, ननद भाभी वाली, तब तक तो कुछ नहीं हो सकता महिलाओं का। नहीं, हम वहाँ पर यही कोशिशें करते हैं कि महिलाएं निकल के आए। हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई भी देते हैं, एजुकेशन भी देते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज भी देते हैं, ताकि वो किसी भी तरीके से स्ट्रांग हो जाए। हम हर तरह की हेल्प देते हैं, कोई हम उनसे पैसा चार्ज नहीं करते। तो मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को उनके पैरों पे खड़ा करना, उनके जो भी समस्याएं हैं उनको समाप्त करना, यही सब फोकस है हमारा। सभी धर्मों में शांति, व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव को प्राथमिकता से देखा गया है और यह कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। वीडियो टीम के साथ गौतम कुमार।